पूरे 20 दिन यूज़ करने के बाद आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ हेवल्स हेस्टियो ऑयल फिल्ड रेडिएटर का, जिसे हम ऑयल हीटर भी कहते हैं। ये 15 वेव फिन्स के साथ अवेलेबल है। 2500 वोट का इसका हीटर है एंड 400 वोट का पीटीसी फैन लगा है। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि इसका कॉस्ट क्या है, फीचर्स क्या हैं और किस तरीके से ये हीटर काम करता है और कितना इफ़ेक्टिव है। कैसे ये हीटर डिफरेंट है रेडिएंट हीटर एंड कन्वेक्शनल ब्लोअर्स से। स्ट्रेट फिन्स के कंपैरिजन में वेव फिन्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस ऑयल हीटर को मैंने अमेजन से परचेज़ किया है। इसका फाइनल कॉस्ट मुझे 17,000 पड़ा। फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। आउटर बॉडी हैवी मेटल की बनी हुई है और साइड में देखने में ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये 9, 11, 13 एंड 15 फिन्स के साथ आता है। जितने ज़्यादा फिन्स होंगे उतना ही जल्दी ये रूम को गर्म करेगा। मैंने यहाँ पर 15 फिन्स वाला ऑर्डर किया है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 एंड एक फिन पीछे और एक आगे यहाँ मेन बॉडी के साथ अटैच्ड है। फिन्स हैं वो हीटर का मेन पार्ट होता है, क्योंकि यही वो पार्ट है जो रूम को गर्म करने में हेल्प करता है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे धीरे धीरे ये फिन्स खुद गर्म होना स्टार्ट करेंगी। फिर जो भी हवा इनके कांटेक्ट में आएगी उसको ये गर्म। हीटर के लेफ्ट साइड में ये पावर स्विच दिया है जो 3 हीटिंग मोड के साथ आता है, लो, मीडियम एंड हाई। राइट साइड में थर्मोस्टेट नोब दिया है जिसकी हेल्प से आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर फैन स्विच दिया हुआ है। लास्ट में नीचे कोड को स्टोर करने के लिए सॉकेट दिया है। इस ऑयल हीटर को हम कंपेयर करते हैं रेडिएंट हीटर्स एंड कन्वेक्शन ब्लोअर्स से। अगर रेडिएंट हीटर की बात करें तो इनमें मोस्ट कॉमन है हेलोजन हीटर्स। मैं पिछले 2 साल से ये हीटर यूज कर रही हूँ। एक मेरे पास महाराजा व्हाइट लाइन का हीटर है और दूसरा किसी लोकल ब्रांड का है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो ये इंस्टेंट हीटिंग प्रोवाइड करने लगता है। अगर आप बोनफायर के शौकीन हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, पर इसमें कुछ कमियां हैं। पहली कमी तो ये कि ये कुछ मीटर तक ही रूम को गर्म कर पाता है। जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे 5 मिनट के अंदर आपका रूम फिर से ठंडा हो जाएगा। दूसरी कमी, ये ड्राइनेस बहुत ज़्यादा करता है। तीसरी, इसकी जो हीटिंग रोड्स हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगर आप भी मेरी तरह ठंडी जगहों में रहते हैं तो और आपका हीटर 5-6 घंटे चलता है तो इसकी शायद आपको रोड्स हैं वो हर वीक चेंज करानी पड़ सकती हैं, जिसकी कॉस्ट पर रोड मुझे 100 रुपीज़ पड़ती थी। इट मीन्स मैं हर वीक इसको 300 रुपीज़ इसके लिए पे करती थी। इसके बाद बात करते हैं कन्वेक्शन ब्लोअर्स की। रेडिएंट हीटर्स के कंपैरिजन में ये रूम को बहुत जल्दी गर्म कर देता है। 30 to 40 मिनट्स में ये आपके रूम को काफ़ी हद तक गर्म कर देता है, पर इसमें भी कुछ कमियां हैं। जैसे सबसे पहले जैसे ही आप इसको बंद करोगे 30 मिनट्स के बाद आपका रूम ठंडा होने लगेगा और ये ड्राइनेस भी करता है। तीसरी चीज़, शायद मुझे वो पर्सनल भी हो सकता है, मुझे सफोकेटेड फील होता है और सिर में भी दर्द होने लगता है अगर मैं इसको ऑन कर लेती हूँ। तो इन दोनों के कंपैरिजन में अपने ऑयल हीटर है वो बेस्ट। आज तक मैंने जितने भी हीटर्स यूज़ किए हैं ये अब तक का बेस्ट हीटर है। बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की तो ये ओवर हीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे ही आपका रूम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पर पहुँचता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। नंबर 2, ये ड्राइनेस नहीं करता है। नंबर 3, ये टिल्ट ओवर स्विच के साथ दिया है। इन केस आपका हीटर गिरता है या टेढ़ा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसे रूम को गर्म करने में 30 से 35 मिनट लगते हैं। एक बार रूम गर्म होने के बाद आप उसे स्विच ऑफ कर दें, उसके बाद 3 से 4 घंटे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस हीटर को ऑन करने की और आपके रूम का टेम्परेचर अगर मैं अपना बताऊं तो अभी मैं उत्तराखंड में सेटल्ड हूं और यहाँ पे रात का टेम्परेचर करीबन 1 डिग्री से 2 डिग्री पे रहता है। तो मैं शुरू में इवनिंग में 2 घंटे इसको ऑन कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे पूरी रात इसे ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इसके कॉन्स की बात करूँ तो मुझे इसमें 2 कमियाँ लगती हैं। एक तो ये शुरू में गर्म होने में थोड़ा टाइम लेता है, इसको करीबन 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। नंबर 2, ये थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लगता है, पर अगर आपको बजट की टेंशन नहीं है तो ये हीटर 2025 में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। अगर आपका रूम एक नॉर्मल साइज़ का रूम है तो 9, 11 एंड 13 फिन्स के कंपैरिजन में आप 15 फिन्स वाला हीटर लीजिएगा और स्ट्रेट फिन्स की बजाय वेव फिन को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करने की वजह से ये ज़्यादा एयर को गर्म कर पाता है। और आप ध्यान रखिएगा जो भी आप हीटर लें वो पीटीसी फ़ैन वाला ही लें, क्योंकि पीटीसी फ़ैन है वो वार्म एयर को बहुत जल्दी पूरे रूम में सर्कुलेट कर देगा।